हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। दोस्तों, आप लोगों को यह डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से दी जाएगी। दोस्तों, यह डिक्टेशन राजस्थान हाई कोर्ट, RSM SSB और भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर ऐसी डिक्टेशन यूज ली जाती है या फिर बोली जाती है। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए इस डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद में स्टार्ट होगी। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही भारत के रुख को मॉस्को समर्थक माना जाता रहा है। विराम। नई दिल्ली ने स्पष्ट शब्दों में रूस की निंदा नहीं की है। विराम। और संयुक्त राष्ट्र में इस विषय पर हुई अनेक वोटिंग्स में हिस्सा भी नहीं लिया है। विराम। न ही उसने रूस से हथियार या तेल खरीद पर रोक लगाने की बात कही है। विराम। रूस के विदेश मंत्री सेरेंगई लाव्रोव भारत आए और प्रधानमंत्री मोदी से मिले। विराम। इतना ही नहीं, चीन और रूस दोनों ने ये संकेत दिए हैं कि मौजूदा संकट में भारत उनके नज़रिए का समर्थन करता है। विराम। लेकिन इसके बावजूद भारत रूस के कैंप में नहीं है। विराम। वो अगर रूसी आक्रमण की निंदा नहीं करता तो उसका समर्थन भी नहीं करता। विराम। उल्टे रूस की इस हरकत से भारत के हितों को नुकसान ही पहुंचा है। विराम। इससे यूक्रेन में बसे 20,000 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों के जीवन पर संकट आ गया था। विराम। दुनिया का ध्यान यूरोप पर केंद्रित होने का लाभ कहीं चीन उसकी सीमा रेखाओं पर न उठा ले, यह चिंता भी सता रही है। विराम। भारतीय फौजें जिन हथियारों की सप्लाई पर आश्रित है वह भी इस युद्ध से प्रभावित हुई है। विराम। आर्थिक मुश्किलें बढ़ी हैं सो अलग। अगर कूटनीतिक दृष्टिकोण से बात करें तो रूस यूक्रेन युद्ध ने चीन और रूस को एक दूसरे से अलग थलग करने के भारत के दीर्घकालीन लक्ष्य को क्षति पहुंचाई है। विराम। 1960 और 70 के दशक में भारत सोवियत संबंधों का एक आधार चीन के प्रति दोनों की साझा चिंताएं थी। विराम। भारत यूरेशिया में मॉस्को को बीजिंग के शक्ति संतुलन की तरह देखना चाहता है। विराम। लेकिन अब रूस चीन पर और ज़्यादा निर्भर हो गया है। विराम। इसके क्या नतीजे होंगे, इस पर भारत में पहले ही चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। विराम। जैसे कि अगर भविष्य में चीन
भारत के विरुद्ध कोई कदम उठाता है विराम, तो क्या रूस उस पर अंकुश लगाने की स्थिति में होगा। युद्ध से भारत के अमेरिका, यूरोप, जापान से संबंधों पर प्रश्न चिन्ह लगा है विराम। ये सभी भारत के लिए रूस से ज़्यादा महत्व रखते हैं विराम। फिर भी भारत ने रूस की निंदा क्यों नहीं की विराम। वास्तव में भारत चाहता है कि रूस उसके पक्ष में रहे, जबकि उसे डर है कि शायद ऐसा हो न सकेगा विराम। भारत को यह भी अंदेशा है कि अगर भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ता है तो रूस उसे हथियारों की सप्लाई से हाथ खींच सकता है और चीन से जा मिल सकता है विराम। चीन और पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में रूस भारत के हितों के प्रतिकूल कदम भी उठा सकता है विराम। थैंक यू दोस्तों।